मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, जिसे हर व्यक्ति को सुनना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता है। अतः मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज की यह कहानी उस सत्य पर आधारित है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया था। वासना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि वह अग्नि है जो हंसते खेलते परिवारों को शमशान बना देती है। जब किसी स्त्री या पुरुष की मति मारी जाती है और वह अपने पवित्र रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर पराये आकर्षण में फंसने लगता है, तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। यह कहानी एक ऐसे ही राजा और रानी की है जिनके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और प्यार। लेकिन एक गलती, एक पल की वासना ने कैसे उस राजमहल को खंडहर में बदल दिया, यह देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे वासना इंसान के विवेक को खत्म कर देती है और वह अपनों का ही खून बहाने को तैयार हो जाता है। यह कथा आपको सिखाएगी कि जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह राजा होकर भी भिखारी से बदतर मौत मरता है। तो दिल थाम कर सुनिए यह शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कंचनपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां के राजा का नाम था महाराज विजयसेन। विजयसेन स्वभाव से बहुत ही सरल, नेक दिल और अपनी प्रजा को संतान की तरह मानने वाले राजा थे। उनके राज में प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि राजा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। राजा विजयसेन का विवाह रूपनगर की राजकुमारी चित्रलेखा के साथ हुआ था। रानी चित्रलेखा इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के कई राज्यों में थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उन पर अटूट विश्वास करते थे। राजा विजयसेन का मानना था कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है। इसलिए उन्होंने कभी रानी पर कोई पहरा नहीं लगाया और न ही कभी उनके चरित्र पर संदेह किया। राजमहल में सब कुछ बहुत शांति से चल रहा था। राजा दिन भर राजकाज में व्यस्त रहते और शाम को अपना पूरा समय रानी चित्रलेखा के साथ बिताते। लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाश पास आता है तो इंसान की बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। उस राज्य में एक नया सेनापति नियुक्त हुआ, जिसका नाम था विक्रांत। विक्रांत दिखने में बेहद आकर्षक, कद काठी में मजबूत और बातों का धनी था। वह केवल तलवारबाजी में ही नहीं, बल्कि मीठी बातें करने में भी माहिर था। उसकी नियुक्ति राजा विजयसेन ने उसकी वीरता को देखकर की थी। राजा को लगा था कि विक्रांत जैसा वीर योद्धा राज्य की रक्षा और भी बेहतर तरीके से करेगा। लेकिन राजा यह नहीं जानते थे कि जिसे वह रक्षक समझकर ला रहे हैं, वही एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा भक्षक बन जाएगा। विक्रांत बहुत ही चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी नजर केवल सेनापति के पद पर नहीं, बल्कि राज्य की सत्ता और राजमहल के सुखों पर थी। जब विक्रांत पहली बार राज दरबार में आया तो उसका स्वागत बहुत भव्य तरीके से हुआ। उसी दौरान राजमहल के झरोखे से रानी चित्रलेखा ने विक्रांत को देखा। विक्रांत का व्यक्तित्व राजा विजयसेन से बिल्कुल अलग था। जहां राजा सौम्य और शांत थे, वहीं विक्रांत में एक अलग तरह का आकर्षण और तेज था। रानी चित्रलेखा, जो पतिव्रता थी और अपने पति से प्रेम करती थी, उस दिन बस एक पल के लिए विक्रांत को देखती रह गई। यही वह पल था जहां से पाप का बीज बोया गया। धीरे धीरे विक्रांत का आना जाना राजमहल के भीतरी कक्षों तक होने लगा। राजा विजयसेन उसे अपना छोटा भाई मानते थे, इसलिए उन्होंने उसे बेरोक टोक आने की आज्ञा दे रखी थी। विक्रांत ने रानी की नजरों को भांप लिया था। वह समझ गया था कि रानी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित है। विक्रांत ने अब अपना जाल बिछाना शुरू किया। जब भी राजा किसी काम से बाहर जाते या युद्ध अभ्यास में व्यस्त होते, विक्रांत किसी न किसी बहाने से रानी के पास पहुंच जाता। कभी राज्य की सुरक्षा की बात करने, तो कभी रानी की सुंदरता की झूठी तारीफ करने। शुरुआत में रानी चित्रलेखा को थोड़ा संकोच हुआ। उसे लगा कि यह मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन विक्रांत की चिकनी चुपड़ी बातें और उसकी झूठी तारीफों ने रानी के मन में जगह बना ली। विक्रांत अक्सर रानी से कहता, महारानी जी, महाराज विजयसेन महान हैं, लेकिन वे हमेशा राजकाज में उलझे रहते हैं। आपकी सुंदरता और आपके यौवन की जो कद्र होनी चाहिए, वह शायद वे नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसी देवी को तो पूजा जाना चाहिए। ऐसी बातें सुन सुनकर रानी का मन डोलने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसका जीवन नीरस हो गया है और विक्रांत ही वह व्यक्ति है जो उसे असली खुशी दे सकता है। वासना ने रानी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया।
वह भूल गई कि जिस राजा ने उसे अपने सिर का ताज बनाकर रखा है वह उसके साथ कितना बड़ा छल करने जा रही है। धीरे धीरे राजा और रानी के बीच दूरियां आने लगी। रानी अब राजा से कतराने लगी। वह हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबी रहती। राजा जब भी उसके पास आते वह सरदर्द या थकान का बहाना बना देती। राजा विजय सेन सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने सोचा कि शायद रानी की तबीयत नासाज है। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया, कई उपचार कराए, लेकिन रोग शरीर का हो तो दवा काम करे। यहां तो रोग मन का था, वासना का था। उधर विक्रांत और रानी चित्रलेखा का मिलना जुलना बढ़ गया। राजमहल के जिस बगीचे में पहले राजा और रानी टहला करते थे, अब वहां रानी और विक्रांत छिप छिप कर मिलने लगे। दोनों मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुके थे। रानी अब पूरी तरह से विक्रांत के मोहपाश में बन चुकी थी। उसे अपना पति, अपना धर्म, अपना कुल, सब कुछ बेकार लगने लगा था। उसे बस विक्रांत दिखाई देता था। एक दिन विक्रांत ने रानी के मन में जहर घोला। वह बोला, चित्रलेखा, हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मुझे डर है कि कहीं महाराज को पता चल गया तो वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि तुम उस बूढ़े होते राजा के साथ बंधी हुई हो। तुम तो मेरे साथ महलों पर राज करने के लिए बनी हो। रानी ने पूछा, तो हम क्या करें विक्रांत? मैं भी अब इस डर के साए में नहीं जी सकती। विक्रांत ने अपनी असली चाल चली। उसने कहा, रास्ता तो है लेकिन वह थोड़ा कठिन है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं और इस राज्य का राजपाट भी हमारा होगा। रानी वासना में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने पूछा, क्या करना होगा मुझे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। विक्रांत की आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसने धीरे से कहा, हमें महाराज विजय सेन को रास्ते से हटाना होगा। यह सुनकर रानी एक पल के लिए सिहर उठी। उसके कानों में अपने पति की हंसी, उनका प्यार और उनके मीठे शब्द गूंजने लगे। लेकिन अगले ही पल विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम पीछे हटी तो मैं आज ही यह राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम उसी जीवन में सड़ती रहना। विक्रांत के जाने के डर ने रानी के बचे खुचे विवेक को भी मार दिया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। योजना यह बनी कि अगले हफ्ते वसंत उत्सव है। उस दिन राजा शिकार पर जाने वाले थे। विक्रांत ने कहा कि वह शिकार के दौरान जंगल में राजा के साथ अकेले रहेगा और वहीं उनका काम तमाम कर देगा। बाद में आकर यह खबर फैला दी जाएगी कि किसी जंगली जानवर के हमले 3 में राजा की मृत्यु हो गई। रानी को बस इतना करना था कि शिकार पर जाने से पहले राजा की तलवार को बदल दे और उन्हें एक ऐसी तलवार दे दे जिसकी धार कुंद खराब हो, ताकि अगर राजा को बचाव का मौका मिले भी तो वह अपनी रक्षा न कर सके। समय बीतता गया और वह काली रात आ गई जब अगले दिन राजा को शिकार पर जाना था। राजा विजय सेन अपनी पत्नी के कक्ष में आए। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उन्होंने रानी से कहा, चित्रलेखा, कल मैं शिकार पर जा रहा हूं। मैंने सोचा है कि इस बार शिकार से जो सबसे कीमती मृगछाल मिलेगी वह मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। राजा का निश्चल प्रेम देखकर भी रानी का दिल नहीं पसीजा। उसने झूठी मुस्कान के साथ राजा को विदा किया और रात के अंधेरे में चुपके से शस्त्रागार में गई। वहां जाकर उसने राजा की प्रिय तलवार, जिससे उन्होंने कई युद्ध जीते थे, उसे वहां से हटा दिया और उसकी जगह एक दिखने में वैसी ही लेकिन बेहद कमजोर और जंग लगी तलवार रख दी। उस रात रानी सो नहीं पाई, लेकिन उसे राजा की चिंता नहीं थी। उसे बस इस बात की जल्दी थी कि कब राजा मरे और कब वह विक्रांत के साथ स्वच्छंद जीवन जी सके। वासना ने उसे इतना कठोर बना दिया था कि उसे अपने पति की मौत का इंतजार एक उत्सव की तरह लग रहा था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नगाड़े बजने लगे। राजा विजय सेन शिकार के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपना कवच पहना और शस्त्रागार से वही तलवार उठाई जो रानी ने बदल दी थी। राजा को जरा भी आभास नहीं हुआ कि यह उनकी वह तलवार नहीं है जो दुश्मनों का काल बन जाती थी। उन्होंने घोड़े की लगाम थामी और चलने को तैयार हुए। विक्रांत भी अपने घोड़े पर सवार था। उसने रानी की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। रानी महल की अटारी पर खड़ी थी। दोनों के बीच इशारों में बात हो गई कि आज का सूरज राजा का आखिरी सूरज होगा। राजा विजय सेन ने पूरी सेना को पीछे रहने का आदेश दिया और केवल अपने प्रिय सेनापति विक्रांत और कुछ खास अंगरक्षकों के साथ घने जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल में घुसते ही वातावरण डरावना हो गया। सूखे पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें आ रही थी। राजा शिकार की तलाश में आगे बढ़ते गए
और विक्रांत साए की तरह उनके पीछे लगा रहा। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहराई में गए, विक्रांत ने चतुराई से बाकी अंगरक्षकों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। अब केवल राजा विजय सेन और विक्रांत ही साथ रह गए थे। एक घने नाले के पास राजा को एक शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। राजा ने कहा, विक्रांत देखो, अवश्य ही यहां कोई बड़ा शेर छिपा है। तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूं। विक्रांत ने मन ही मन सोचा, यही सही मौका है। शेर तो मिले न मिले, लेकिन आज राजा का शिकार जरूर होगा। उसने अपनी तलवार पर हाथ रखा और राजा के पीछे पीछे दबे पांव बढ़ने लगा। राजा का पूरा ध्यान सामने झाड़ियों पर था। उन्हें अपने पीछे आती मौत की आहट सुनाई नहीं दी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पीछे उनका सबसे वफादार सेनापति उनकी रक्षा के लिए खड़ा है। राजा ने जैसे ही झाड़ियों को हटाने के लिए अपनी तलवार निकाली, विक्रांत ने पीछे से वार करने के लिए अपनी चमचमाती तलवार हवा में लहराई। तभी अचानक झाड़ियों में से एक भयंकर शेर दहाड़ते हुए बाहर निकला और सीधा राजा की ओर झपटा। राजा ने फुर्ती से अपनी तलवार चलाई, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, वह तलवार तो नकली और कमजोर थी। शेर की सख्त खाल से टकराते ही वह तलवार खट की आवाज के साथ बीच से टूट गई। राजा के हाथ में केवल तलवार की मूठ रह गई। राजा हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी सबसे मजबूत तलवार आज कांच की तरह कैसे टूट गई। निहत्थे राजा के सामने मौत खड़ी थी। शेर ने दूसरा हमला करने के लिए छलांग लगाई। राजा जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने जोर से पुकारा, विक्रांत, मेरी मदद करो। राजा को पूरी उम्मीद थी कि विक्रांत अपनी तलवार से शेर को मार गिराएगा, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी तलवार शेर को मारने के लिए नहीं उठाई थी, बल्कि वह चुपचाप तमाशा देख रहा था। शेर राजा के ऊपर था और विक्रांत खड़ा हंस रहा था। उस पल राजा विजय सेन को तलवार के टूटने और विक्रांत की हंसी का मतलब समझ में आया। उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। और तलवार तो केवल रानी बदल सकती थी। उस अंतिम क्षण में राजा को शेर के पंजों का दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्हें वह दर्द महसूस हुआ जो विश्वास के टूटने से होता है। उनकी आंखों के सामने रानी का चेहरा और विक्रांत की वह मुस्कान घूम गई। राजा समझ गए कि वह वासना और धोखे के शिकार हो चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा विजयसेन ने हार नहीं मानी थी। उनके भीतर का क्षत्रिय अभी भी जीवित था। उन्होंने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और पूरी ताकत से शेर की नाक पर दे मारा। शेर दर्द से बिलबिलाया और एक पल के लिए पीछे हटा। उसी एक पल का फायदा उठाकर राजा फुर्ती से खड़े हुए और उन्होंने विक्रांत की ओर देखा। विक्रांत ने देखा कि शेर अपना काम नहीं कर पाया, तो वह अब खुद राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा। विक्रांत बोला, महाराज, लगता है आपकी किस्मत अच्छी है जो शेर से बच गए, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। रानी चित्रलेखा अब केवल मेरी है। यह सुनते ही राजा का शक यकीन में बदल गया। जिस पत्नी को उन्होंने पूजा और जिस सेनापति को भाई माना, वे दोनों ही उनकी जान के प्यासे थे। राजा निहत्थे थे और सामने हट्टा कट्टा सेनापति हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था। राजा ने कहा, विक्रांत, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन उस न्याय को नहीं मार पाओगे जो ऊपर वाला करता है। विक्रांत ने अट्टहास किया, न्याय ताकतवर का होता है महाराज, और उसने अपनी तलवार से राजा पर जोरदार वार किया। राजा ने बचने की कोशिश की, लेकिन वार उनके कंधे पर लगा और वह खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। राजा को मरा हुआ समझकर विक्रांत ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। उसने सोचा कि जंगली जानवर राजा की लाश को खा जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वह वहां से विजय के उन्माद में वापस घोड़े पर बैठा और राजमहल की ओर चल दिया, जहां रानी उसका इंतजार कर रही थी। जंगल की उस भयानक गहराई में राजा विजय सेन लहूलुहान अवस्था में पड़े थे। उनके कंधे से खून बह रहा था और शरीर की शक्ति धीरे धीरे जवाब दे रही थी, लेकिन उनके भीतर आत्मसम्मान और सत्य की अग्नि अभी भी जल रही थी। राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पास ही पड़ी जड़ी बूटियों के पत्तों को हाथ से मसला और अपने घाव पर लगा लिया। दर्द इतना था कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वे रेंगते हुए एक गुफा की ओर बढ़े और वहां रात बिताई। उधर राजमहल में उत्सव का माहौल था। विक्रांत वापस पहुंचा और उसने झूठी खबर फैला दी कि महाराज विजयसेन को एक खूंखार शेर ने मार डाला।
पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। बेचारी भोली प्रजा अपने प्रिय राजा के लिए विलाप करने लगी। रानी चित्रलेखा ने बाहर से तो खूब आंसू बहाए और विलाप करने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जीत की खुशी मना रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसका और विक्रांत का रास्ता साफ हो गया है। कुछ ही दिनों में विक्रांत ने खुद को राज्य का संरक्षक घोषित कर दिया और रानी की सहमति से राजपाट अपने हाथ में ले लिया। लेकिन कहते हैं ना कि पाप की नींव पर खड़ा महल कभी टिकता नहीं है। वासना ने जिस रिश्ते को जोड़ा था, अब वही वासना उनके बीच संदेह का बीज बोने लगी। विक्रांत अब राजा बन चुका था और उसके मन में अब रानी के प्रति वह सम्मान नहीं रहा। उसने सोचा, जो स्त्री अपने इतने दयालु पति की सगी नहीं हुई, वह मेरी क्या होगी? कल को अगर इसे कोई मुझसे बेहतर मिल गया तो यह मुझे भी मार देगी। इधर रानी चित्रलेखा को भी विक्रांत के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। विक्रांत अब उसे समय नहीं देता था और राज्य की अन्य सुंदर स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगा था। रानी को समझ आ गया था कि उसने एक हीरा खोकर कोयला चुन लिया है। वह हर रात अपनी गलती पर पछताती और राजा विजयसेन के निश्चल प्रेम को याद करके रोती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वासना की आग ने उनके प्रेम और विश्वास को पूरी तरह भस्म कर दिया था। 1 महीने बीत गए। कंचनपुर की प्रजा अब विक्रांत के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। विक्रांत ने भारी कर टैक्स लगा दिए थे और जो भी विरोध करता उसे मौत के घाट उतरवा देता। प्रजा अब मन ही मन अपने राजा विजयसेन को याद करती थी। तभी एक दिन राज्य में एक गुप्त सूचना फैली कि एक रहस्यमयी योद्धा जंगल से आया है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि राजा विजयसेन ही थे। उन्होंने जंगल में रहकर अपने घावों को भरा और अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाई। उन्होंने गुप्त रूप से अपने वफादार सैनिकों और प्रजा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। राजा को पता था कि सीधे महल पर हमला करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पूर्णिमा के उत्सव का दिन चुना। पूर्णिमा की रात थी। राजमहल में विक्रांत और रानी चित्रलेखा एक बड़े भोज का आयोजन कर रहे थे। चारों ओर शराब और नाच गाने का माहौल था। विक्रांत नशे में चूर था और रानी के साथ बदसलूकी कर रहा था। तभी अचानक राजमहल के दरवाजे टूट गए। मशालों की रोशनी में एक तेजस्वी पुरुष हाथ में तलवार लिए अंदर दाखिल हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं महाराज विजयसेन थे। उन्हें जीवित देखकर रानी के हाथ से शराब का प्याला गिर गया और वह थर थर कांपने लगी। विक्रांत ने अपनी आंखों को मलते हुए देखा। उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह हकलाते हुए बोला, तुम तो मर चुके थे। मैंने खुद तुम्हें लहूलुहान छोड़ा था। राजा विजयसेन ने गरजते हुए कहा, विक्रांत, पाप कभी अमर नहीं होता। तुमने मेरे शरीर पर वार किया था, लेकिन मेरे धर्म और मेरी प्रजा के प्रेम ने मुझे बचा लिया। आज तुम्हारी वासना और तुम्हारे धोखे का अंत होगा। विक्रांत ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, पकड़ो इसे अभी मार डालो। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। राजा के वफादार सैनिकों ने पहले ही महल के रक्षकों को अपने साथ मिला लिया था। सबने अपनी तलवारें नीची कर ली। प्रजा भी महल के अंदर घुस आई थी और महाराज विजयसेन की जय के नारे लगाने लगी। विक्रांत ने जब देखा कि वह चारों ओर से घिर चुका है तो उसने डर के मारे रानी चित्रलेखा के गले पर अपनी तलवार रख दी। वह चिल्लाया, पीछे हट जाओ वरना मैं इसे मार डालूंगा। रानी चित्रलेखा की आंखों में आंसू थे। उसने राजा विजयसेन की ओर देखा और कहा, महाराज, मुझे बचाना मत। मैंने जो पाप किया है उसकी सजा यही है। मैंने आपके विश्वास को मारा है, इसलिए मेरा मरना ही ठीक है। इस दुष्ट को मत छोड़ना। राजा विजयसेन ने शांति से कहा, विक्रांत, तुम जैसे कायर स्त्री का सहारा ही ले सकते हो, लेकिन तुम भूल गए कि वासना ने तुम्हें पहले ही अंदर से खोखला कर दिया है। इससे पहले कि विक्रांत कुछ कर पाता, रानी ने खुद को विक्रांत की तलवार की ओर धकेल दिया। विक्रांत हड़बड़ा गया और उसी पल राजा विजयसेन ने बिजली की फुर्ती से अपनी तलवार चलाई। एक ही वार में विक्रांत का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। रानी चित्रलेखा जमीन पर गिर पड़ी। वह घायल हो चुकी थी। राजा उसके पास पहुंचे। रानी ने उनके पैर पकड़ लिए और सिसकते हुए कहा, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। वासना ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने उस सुख को तलाशा जो कभी था ही नहीं। मैंने अपना घर, अपना धर्म और अपनी आत्मा सब कुछ बेच दी। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अब राजा के आंसू थे, पति के नहीं। उन्होंने कहा, चित्रलेखा, क्षमा तो भगवान देंगे, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि वासना वह जहर है जो इंसान को जानवर बना देती है। तुमने केवल मुझे धोखा नहीं दिया,
बल्कि हर उस स्त्री के विश्वास को चोट पहुंचाई है जो अपने पति को परमेश्वर मानती है। रानी ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। राजा विजयसेन ने दोबारा राज्य संभाला, लेकिन उनका मन अब संसार से उचट गया था। उन्होंने अपना बाकी जीवन धर्म और न्याय की स्थापना में लगा दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस कथा का सार यही है कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है वह सब कुछ खो देता है। वासना की आग में घी डालने से वह कभी शांत नहीं होती, बल्कि और धधकती है। सच्चा सुख संयम और मर्यादा में ही है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहते हैं, वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, और जहां वासना कदम रखती है वहां विनाश का तांडव निश्चित है। इस प्रकार राजा विजयसेन को किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि वासना ने मारा था, क्योंकि उस दिन जंगल में जो राजा गिरा था वह विश्वास की मौत थी। लेकिन जब वह वापस लौटा तो वह धर्म का अवतार बनकर लौटा। संसार को यह याद रखना चाहिए कि रूप और यौवन ढल जाते हैं, लेकिन चरित्र और धर्म सदा जीवित रहते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इंसान का असली पतन शरीर के मरने से नहीं बल्कि चरित्र के गिरने से होता है। राजा विजयसेन और रानी चित्रलेखा की यह कहानी हमें 3 मुख्य बातें सिखाती है। वासना और विवेक का बैर। वासना वह अंधकार है जिसमें मनुष्य को सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। रानी ने जिस पति के साथ 7 फेरे लिए थे, वासना के वशीभूत होकर वह उसी के खून की प्यासी हो गई। जब मन में वासना जन्म लेती है तो सबसे पहले वह मनुष्य के विवेक बुद्धि को नष्ट करती है। विश्वास की पवित्रता। पति पत्नी का रिश्ता केवल देह का मिलन नहीं बल्कि 2 आत्माओं का विश्वास है। जहां विश्वास टूटता है वहां रिश्ते की पवित्रता खत्म हो जाती है। रानी का विश्वासघात यह दर्शाता है कि बाहरी सुंदरता चाहे कितनी भी हो, यदि मन में निष्ठा नहीं है तो वह सुंदरता केवल एक छल है। पाप का अनिवार्य अंत। कहानी यह स्पष्ट करती है कि पाप की राह पर चलकर कुछ समय के लिए सुख तो मिल सकता है, लेकिन उसका अंत सदैव भयानक होता है। विक्रांत और चित्रलेखा को लगा कि वे राजा को मारकर सुखी हो जाएंगे, लेकिन उनके पाप ने उन्हें आपस में ही लड़ा दिया और अंततः उन्हें अपमानजनक मृत्यु की ओर धकेल दिया। मनुष्य तब तक कमजोर है जब तक वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहता है। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। मर्यादा, संयम, धैर्य और अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी ही वह मार्ग है जो सम्मान, शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चाहे कुमारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी जिंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना और इनसे कदापि विवाह मत करना। कभी जिंदगी में आप परेशान नहीं रहेंगे। मित्रों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा कि हे मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहता है कि हे मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए वो स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूं। तब तोता कहता है, ठीक है मैना, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए हम आपके लिए एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है
और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी मैना कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तब वो तोता अपने मैना रानी को वह कहानी सुनाता है। तोता कहता है, हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, भाई, कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपने पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाए। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई, तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहां जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार के बात को सुन करके दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वो सहमत हो जाता है। लेकिन बनिया का लड़का जो था, वो बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का, राजकुमार और साहूकार का बेटा, बिल्कुल भोले और नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में लग गई। और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में जब पहुंचता है, उस नगर के पास में जब पहुंचता है, तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, यहां कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूं, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तोता कहता है, हे मैना। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहां खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगा, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बात को सुन करके वो बुढ़िया जो थी वो कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुके, इस सराय में आप रात ना गुजारे। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वो बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़का ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वो तैयार था। उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। मित्रों, इधर वो बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वो अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वो साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वो अंदर चला गया और जो सराय में एक हॉल टाइप का रूम, यानी हॉल जैसा एक कमरा था, वो बहुत गहरा और लंबा था। उसमें वो सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वो तोता मैना से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक था, वह चतुर था और समझदार था। बनिया का लड़का ने उसे रोका भी, लेकिन वो नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वो बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं
आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। इसका क्या कारण है, बताने की कृपा करें। मित्रों, तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वो सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, माता बात क्या है, खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी, जिसके साथ में वह अंदर चला गया, ये सुंदर युवती जो है, ये एक वैश्य है और नागिन है। ये रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ ये रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वो जिंदा लौट करके नहीं आया। तोता मैना से कहता है। बनिया का लड़का ये सुन करके घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था, वो तैयार हो गया और कहने लगा, माता लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त का जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वो चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्य के साथ में लेटा हुआ था, वही पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ये नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारे। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी, वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा ही था, एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वो सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया एवं छिपा दिया। दोस्तों, तब तोता मैना से कहता है, वो बनिया का लड़का जो था, इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहां जा रही है, हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और यह जानकारी लेना चाहिए कि यह जा कहां रही है। वो बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार था, जिसने नागिन का वध किया था, वो उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वो बनिया का लड़का सोचता जा रहा है कि देखे ये कहां जा रही। वो स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और वो स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और वो सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वो सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वो क्यों? तो वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी, आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वो साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी, हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री के बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है गुस्सा में उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वो पीड़ा को सहन करती हुई, चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों, वो बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और ये नजारा देख रहा था। उस बनिया के लड़का को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत वे चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के छिप कर भीतर बैठ गया। अब वो सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब इधर जो वो बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी मां, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर ये हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा के लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वो चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था, उसने जब चोरों की बात को सुना
तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहता है, ये क्या है? यहां भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? दोस्तों, वो बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सोच करके वो मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों, क्या हुआ कि वो स्त्री जो थी, जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वो अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं, ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर नीचा झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दे और ये कह दे कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। तो वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था, तभी वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले जो थे वो एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वो राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहां से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वो सारा वृतांत जान करके उसको जेल में डाल देता है। तब तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके काट लिया और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जाकर के वे छिप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये चोर राजा के लड़की को पकड़ करके जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के तलवार लेकर के छिप कर बैठ गया और इधर आधी रात जब होती है तभी वो चोर राजा के लड़की को पकड़ करके लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, देवी मां ने हमारी बातें सुन ली है, कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन जाएंगे क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरीके की बातें कुछ देर करते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले जा और देवी मां के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। तो दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर जो था, वो राजा के लड़की को पकड़ करके अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी मां की जहां पर मूर्ति थी वहां पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वो चोर जाता है तो बनिया का लड़का तो वहां तैयार ही बैठा हुआ था और वो चोर राजा के लड़की का सिर नहीं काट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़का ने उस चोर को मार दिया और चोर को मार करके उसकी लाश को एक बगल में रख दिया। इधर दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, वो हमारा एक साथी गया है, वो लौट करके नहीं आया है। अरे तू जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं चढ़ा पाई। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर जो है, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वो बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे, सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वो लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वो बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है और इधर राजा की जो लड़की थी वो बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, बातों ही बातों में वो लोग राजा के घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का ने मना कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ, ये हमको पकड़ करके ले जाना चाहता था और ये हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, राजा के लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, ये तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, ये आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वो तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया। अगर वो नहीं चिल्ला पाती तो ये आपके लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, ये सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे, जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था,
वो दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़का को सराय वालों ने पकड़वा दिया क्योंकि इसने एक वैश्य व सुंदर युवती का वध किया, इसलिए वो भी वहां जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहां बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों अगला दिन हुआ और वो राजा दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जेल में बंद किया था, और उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वैश्य का वध किया था उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहां का रहने वाला है। तब वो लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूं। राजा कहने लगा, ये बता तूने वैश्य का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। अब दोस्तों उस साहूकार के लड़का को कुछ मालूम ही नहीं था जो वो राजा को बता सकता। उसे नहीं मालूम था कि वैश्य का वध किसने किया। वैश्य का वध साहूकार के लड़का ने किया नहीं था। जो उसे मालूम होता, राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता कि तूने उस वैश्य का वध क्यों किया। दोस्तों तब वो साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वो कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है। इसे कुछ मालूम नहीं है, इसने वैश्य का वध नहीं किया, क्योंकि वैश्य का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो बता तूने क्यों किया, बात क्या है। तब दोस्तों वो बनिया का लड़का कहता है, हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में, इसी साहूकार के लड़का के साथ में सराय में रुकने के लिए एक रात गुजारने के लिए गए थे, और एक बूढ़ी मां ने मना किया था, इसके अंदर नहीं रुको, क्योंकि जो रुकेगा वो सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वैश्य को देख करके रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि ये नागिन है और ये नागिन का रूप में आकर के इसको डस लेती, इसलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए जहां ये पलंग पर वैश्य के साथ सोया हुआ था वही एक कोने में जाकर के बैठ गया, और जैसे ही उस वैश्य ने रूप बदला और नागिन बन करके हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए। दोस्तों तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहां सैनिकों ने जाकर के वही मरी हुई नागिन पाया और आकर के सारी बात राजा को बताया कि सत्य बात है। तो दोस्तों राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपनी दोस्त की जिंदगी बचाई है। दोस्तों राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वो राजकुमार, यानी कि जो राजा का लड़का राजकुमार जो था उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। अब दोस्तों उसको भी नहीं मालूम था नाक किसने काटी है, वो भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा है कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। तब दोस्तों वो बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज क्षमा करे, इसको भी नहीं मालूम, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है वो सारा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूं। तब उस बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि ये लड़की साधु से प्रेम करती है। रात में साधु से मिलने के लिए गई, मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। ये सुनकर के उस साधु ने इसकी नाक काट ली और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं। तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए जहां उस साधु का आश्रम है, देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। दोस्तों सैनिक जाते हैं, आश्रम पर उस मरे हुए साधु को देखते हैं तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज बात सत्य है। दोस्तों तब वो राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वो भी बच जाता है। दोस्तों फिर तोता कहता है कि हे मैना, अब आई बारी उसी बनिया के लड़का की जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। राजा उस बनिया के लड़का से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था, इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था, इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था। अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों तब वो बनिया का लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करे, ये आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ करके ले गए थे, मैं उसी मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मार करके आया, और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है मैंने उसको मार दिया।
दूसरा आता है, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। दोस्तों, वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थी। तो सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही कि महाराज, बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है। इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो बनिया का लड़का कहता है, हां राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके जब आपके लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर आसक्ति हो गई, प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और उसने वही किया। बनिया के लड़के के बात को सुन करके राजा जो था, उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है और तब उसने बनिया के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जाओ बेटा, तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वो बनिया का लड़का जो था अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वही रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अब वो तोता कहता है कि हे मैना, देख लिया, इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी के भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। दोस्तों, अपने पिया तोता की बात को सुन करके मैना जो है वो चुप हो जाती है। उसके बाद में तोता कहता है, हे मैना रानी, इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां ये है। पहली वो जो पति होकर के भी पराये पति से हित करे और पराये पति से छुप छुप के मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए। तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति के तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस के इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को दस करके उसे मार डालती है। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। और तोता बोला, हे मैना, तीसरी स्त्री वो है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वो मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वे मददगार को ही झूठा फंसा दे और उसी मददगार से विवाह की इच्छा करे, उसी से दुर्व्यवहार करने की इच्छा करे और फिर उसको झूठा फंसा करके उसको मरवा डाले या उसे जेल में बंद करवा दे या उसे सजा दिलवा दे। तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त तुम्हारी जिंदगी को ले बैठे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुमारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना, बच करके रहना। कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।